बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फ़िज़िक्स 10th क्लास का पहला लेक्चर है जो कि चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ। पहले हम इसको वर्ड बाय वर्ड जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सिंपल मीन मतलब सादा, हार्मोनिक मीन इसका मतलब होता है ओसिलेशंस। और ओसिलेशंस को हम सादा वर्ड्स में हम इस तरह कह सकते हैं कि वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन का मतलब होता है कि आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की 9th क्लास में भी रीड आउट की हुई थी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि जब कोई भी बॉडी अपनी वस्ती पोजीशन से आगे पीछे हरकत करता है या आगे पीछे दोहराई जाने वाली जो उसकी हरकत होती है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, या हम उसको वाइब्रेशंस कहते हैं। और मोशन भी हमने जो है वो 9th क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है कि जब भी कोई बॉडी वक्त के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी जगह को जो है वो चेंज करती है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो मोशन में है। तो ये इसको हमने वर्ड बाय वर्ड जो है वो एक्सप्लेन किया है कि वाइब्रेट करती हुई जो बॉडी है उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसमें होता क्या है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन के जो हैं वो दो हिस्से उन्होंने किए हुए हैं। सबसे पहले जो है वो ये कहता है कि इट अकर्स, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसमें क्या होता है कि जो नेट फोर्स है, यानी कि जो उस बॉडी पे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है, जो एग्जिबिट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो उसके ऊपर जो लगाई जाने वाली नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है? डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से मुराद है कि वो जो बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है या जो वाइब्रेट कर रही है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना जो है वो फासला तय करती है। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी शोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन आइदर द साइड ऑफ फ्राम इट्स ऑन आइदर साइड फ्राम इट्स मीन पोजीशन, के मीन पोजीशन के किसी भी साइड पे, लेफ़्ट या राइट, वो बॉडी जितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितना जो है वो फासला तय करती है, हम उसको यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का। तो जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे वो बॉडी जो है उसका जो तय करदा डिस्प्लेसमेंट है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें वो ये कहता है कि इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशन, कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसमें जो जो लगाई जाने वाली फ़ोर्स है इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, यानी कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही है उस पर लगाई जाने वाली फ़ोर्स और उस बॉडी की अपनी डायरेक्शन जो है वो हमेशा अपनी उसकी मीन पोजीशन, उसकी वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। उसके बाद है जी इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि इसकी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं जी सीधा सीधा सिंपल पेंडुलम जो है, जो हमने अपनी लेबॉर्ट्री में भी जो है वो देखा हुआ है सिंपल पेंडुलम। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि सिंपल पेंडुलम दरअसल होता क्या है। दूसरा जो है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम है, ये भी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो उसकी एग्ज़ाम्पल में आता है। उसके बाद मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये भी इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपकी इस बुक का वो है जी, वो पेपर में कुछ इस तरह आता होता है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्कस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, या वो ये भी कह सकता है कि प्रूव डैट हाउ सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दरअसल सिंपल पेंडुलम जो है वो होता क्या है। सिंपल पेंडुलम जो है वो एक मेटालिक बॉल होता है जो कि एक जो है वो इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक गैर लचकदार रस्सी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। और रस्सी का एक सिरा जो है वो इस मेटालिक बॉल के साथ, जो दूसरा सिरा है जो वो फिक्स स्पॉट के साथ जो है या सॉलिड स्पॉट के साथ जो है वो उसको अटैच किया जाता है। और अब जो है वो अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि स्टार्ट पे क्या होता है।
स्टार्ट पे ये होता है कि ये जो हमारा बॉल है, जिसको हमने सिंपल पेंडुलम का जो है वो नाम दिया हुआ है, इसका जो बॉल है वो पोजीशन ओ पे है। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये पोजीशन ओ पे है और पोजीशन ओ पे ये रेस्ट की हालत में है। अब यहाँ पे इस पर कोई भी नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, इस बॉल को हम पोजीशन ए पे लेके जाएंगे। जब हम इसको पोजीशन ए पे लेके जाएंगे तो इस पे जो है वो हम नेट फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला जो टॉपिक है उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। एक हम कहते हैं, एक होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक उसका होता है वर्टिकल कंपोनेंट। जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं Fx, जो कि इक्वल होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के। और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम डिनोट करते हैं एफ वाई से, जो कि होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के। अब इसी तरह जो हम इस बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से? यहाँ पे जो है वो फोर्स का जो है हमने फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और एम जी कॉस थीटा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब जो इसका कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, ये अब डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये बैलेंस हो जाएगा या ये कैंसिल हो जाएगा इसके टेंशन इन द स्ट्रिंग से। जो रस्सी में खिंचाव है, जो रस्सी में टेंशन है, उससे जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो एक कंपोनेंट बच गया फोर्स का एम जी साइन थीटा, अब ये बॉडी को मूव करवाएगा जिस डायरेक्शन में इसकी मीन पोजीशन की डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखें कि एम जी साइन थीटा जो है इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है और ये बॉडी को मूव करवाएगा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। तो जब बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी तो यहाँ पे बॉडी जो है वो रुकना चाहेगी, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और इनर्शियल फोर्स की वजह से बॉडी यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी बल्कि सीधी टुवर्ड्स द पॉइंट बी चली जाएगी। लेकिन वो जो फोर्स है वो बॉडी को हमेशा पीछे पॉइंट ओ की तरफ जो है वो खींच रही है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन की जो फोर्स होती है वो हमेशा बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ धकेलती है। तो जब पॉइंट ए से फोर्स ने बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके गई तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से बॉडी जो है वो स्टॉप नहीं कर सकी और वो मूव करेगी पॉइंट बी की तरफ, और पॉइंट बी पे जो है वो बॉडी वहाँ पे जाके स्टॉप करेगी, एक इंस्टेंट के लिए वहाँ पे स्टॉप करेगी और दोबारा जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स द पॉइंट ओ, अपने ओरिजिन की तरफ, अपने मेन पोजीशन की तरफ। लेकिन फिर मैक्सिमम वेलोसिटी होने की वजह से ये यहाँ पे स्टे नहीं कर सकेगी और ये अपनी टू एंड फ्रो मोशन यानी कि आगे पीछे मोशन जो है उसको दोहराती रहेगी या अपनी जो है वो रिपीट करती रहेगी मोशन को। और इस तरह जो है वो हमने ये प्रूव कर लिया है कि जो सिंपल पेंडुलम की मोशन होती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, क्योंकि ये अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो, अपनी मेन पोजीशन से अपनी वस्ती पोजीशन से आगे पीछे जो है वो मूव कर रहा होता है। इससे मज़ीद जो है ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि स्टार्ट पे फिर से मैं एक दफ़ा जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि स्टार्ट पे जो होता है कि पोजीशन ओ पे जो उस बॉल पे लगने वाली फ़ोर्स है वो ज़ीरो है। जब हम उसको पॉइंट ए पे लेके आएंगे फिर उस पर कोई ना कोई फ़ोर्स अमल कर रही होगी। और दो कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के जो कि डायग्राम में जो है वो दिखाए गए हैं। जो एम जी कॉस थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा टेंशन से, और उसके बाद एक ही सिर्फ कंपोनेंट बचेगा, कौन सा जी? एम जी साइन थीटा वाला। और वो जो उसका कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा जो है उसकी डायरेक्शन होगी मीन पोजीशन की तरफ और वो बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जो है वो धकेलेगा। तो मीन पोजीशन पे जो है वो बॉडी नहीं रुक सकती क्योंकि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और इनर्शियल फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो वहाँ पे नहीं रुक सकती और वो जो है वो टू एंड फ्रो मोशन को जो है वो अपनी जारी रखती है अबाउट दी मीन पोजीशन। उसके बाद जो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड जो है ये क्या होता है। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन जो है वो ये है कि किसी भी बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड। मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल अपनी मेन पोजीशन से एक कंप्लीट साइकिल जो है वो उसके राउंड अबाउट एक कंप्लीट साइकिल जो है
उसके लिए जो दरकार वक्त होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का जो फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के लिए वो है T=2πL/g। अब जो यहाँ पे L है वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और G जो है ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता होता है कि टाइम पीरियड पेंडुलम का जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे। इसके अलावा ये मैस पे या किसी भी और चीज़ पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का उसकी डिपेंडेंस सिर्फ दो चीज़ों पे होती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि जिस रस्सी के साथ वो बॉल जो है वो जुड़ा हुआ है, और दूसरा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G जिसकी वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।